अरे हो गया था ये हफ्ता। चलो देखो, डिफरेंस बताना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, छोटा होता है, ये कितना से कितना है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, और ये बड़ा होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, बड़ा। ये हम लोग में पाया जाता है, कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर से, और याद होगा माइक्रो हम पढ़ाए 10 के पावर -6 होता है ना मीटर, याद आ रहा है। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल संरचना में पाया जाता है, जैसे कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, सरल संरचना इसमें पाया जाता है। और यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है, जटिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जटिल में। इसमें जो होता है केंद्रक का अभाव होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसमें पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। आप लोग को दिखाए थे कि इसमें खुली अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक तो जरूरी है, क्योंकि उसी में उसका डीएनए आरएनए होता है, गुणसूत्र होता है। क्योंकि दूसरा जन्म देने के लिए आप लोग का गुणसूत्र बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि डायनासोर जन्म ले लिया है, उसका गुणसूत्र रहेगा तभी ना पता चलेगा। इसलिए इसमें गुणसूत्र देखो होता है, इसके लिए खुली अवस्था में, देखो खुली अवस्था में होता है, देखो है ना। इसमें क्या होता है, बंद अवस्था में होता है, और इसमें कोई सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। एक राइबोसोम केवल पाया जाता है, कितना एस, 70 एस। हम लोग में कितना पाया जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी, इसको एनर्जी कम चाहिए, हम लोग के लिए क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। हम लोग को जटिल संरचना है। आगे देखिए तो, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, हरित लवक, गल्जी बॉडी, जितना भी कोशिकांग है इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, पाए जाते हैं। एक चीज को छोड़कर हम लोग के अनुसार, हरित लवक यानी प्लास्टेट छोड़कर, प्लास्टेट किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में। प्लास्टेट सुना है ना, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट सुना होगा। पत्ती हरा दिखने का कारण क्या है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। आगे बताएंगे प्लास्टेट के बारे में। इसमें श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य द्वारा होता है, किसके द्वारा, जो सांस लेते हैं वो किसके दो, हम लोग तो नाक से सांस लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ गया है, सोचो जरा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अब कहाँ जाएगा। तो जीव द्रव द्वारा ये क्या लेता है, ये अपना श्वसन पूरा करता है। और हम लोगों में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए श्वसन की क्रिया किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आज ही बताएंगे कैसे श्वसन क्रिया होता है, फिलहाल समझ लेते हैं इसको। उसके बाद हम लोगों में इन लोगों में कितना एस पाया जाता है, 70 एस राइबोस। हम लोगों में कितना, 80 एस। इसके बाद इनमें कोशिका का गुणसूत्र किसमें होता है, इसमें जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र मतलब वो डीएनए में होता है ना, कि एक संतान दूसरे संतान को कैसे जन्म दे, उसका जो गुण सूत्र होता है वो किसमें होता है, अच्छा इसे मुकुलन, ठीक है, हिस्टोन में, हिस्टोन प्रोटीन में होता है। किसमें होता है, हिस्टोन। लेकिन हम लोग का गुणसूत्र, हम लोग में भी हिस्टोन प्रोटीन में ही पाया जाता है, लेकिन हम लोग को हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए बोला गया, कि क्या, डीएनए। लेकिन इसमें आरएनए होता है, इसमें क्या होता है, आरएनए, ठीक है ना। धागा होता है, डीएनए का फिगर दिखाएंगे, चिंता मत करो। इसमें कोशिका केवल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें जो होता है एक क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोगों में क्या, अनेक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम समझ रहा है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम अगर देखा जाए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग, हम लोग में मानव में क्रोमोसोम 46 होता है। कितना होता है, 46, सुना भी होगा कि 46 हम लोग में कितना होता है, 46। लेकिन यही कुत्ता में अलग होगा, गाय में अलग होगा, भेड़ में अलग होगा, मतलब अलग अलग जीव का अलग अलग क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का फिगर कुछ इस टाइप से होता है, ध्यान से देखना। ऐसा देखा है, इस टाइप से क्रोमोसोम ऐसे बना होता है, ऐसे एक्स आकार में। किस आकार में, एक्स आकार में क्रोमोसोम का हम दिखा देते हैं अभी फिलहाल। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर देख लो क्रोमोसोम कैसा होता है, देख लो क्रोमोसोम नीचे मिलेगा, देखो ये क्रोमोसोम है, दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए है। क्रोमोसोम को जब जूम करेंगे तो क्या मिलेगा, डीएनए, और डीएनए को जूम करेंगे तो क्या मिलेगा, आरएनए। तो ये हम लोग का क्रोमोसोम है। कलर पर मत जाना कि भैया नीला कलर होता है, नहीं, कलर से नहीं है, दिख रहा है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मानव में कितना पाया जाता है, 46। लेकिन अलग अलग जीव में अलग अलग पाया जाता है। देखो जीवाणु में कितना होता है, एक कोशिकीय में एक होता है। मटर, मटर देखा है ना, मटर में कितना होता है, 14, प्याज में 16, मक्का में 20, और इसी तरह तंबाकू में 48, दिख रहा है ना।
मानव में कितना है 46। ऐसे चिंपांजी हम लोग के ही जैसा है चिंपांजी, उसमें कितना होता है 48। बात समझ में आ रहा है? ये क्रोमोसोम गड़बड़ हुआ ना बच्चे में, तब गड़बड़ जन्म हो जाता है। गड़बड़ होने का मतलब कभी सुना होगा कि 3 गो लड़का के आंख हो गया है, आगे बताएंगे। तो क्या होता है क्रोमोसोम गड़बड़ी के कारण। आगे फिलहाल हम लोग को सिर्फ अंतर बताना है, इसीलिए पहले अंतर नहीं बताते हैं, लेकिन तुम लोग को पहले ही बता दिए अंतर। एक बार और बताएंगे, कब पूरा ओवरऑल पढ़ा लेंगे तब आपको दिखाएंगे कि उस टाइम समझ में आएगा 70S क्या है, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये समझ में आएगा। बात समझ में आया? तो अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, कोशिकांग। क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिकांग, सेल ऑर्गेन। ये सेल ऑर्गेन है क्या? जैसे रॉबर्ट हुक, आगे आए कौन सा, एंटोनी लियोन हॉक, क्या बताया था, जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक जो दोनों ने माइक्रोस्कोप से देखकर बताया था कि इसमें कोशिका है, लेकिन आगे बहुत सारा वैज्ञानिक है और माइक्रोस्कोप बढ़िया बेहतरीन बनने लगा, तब उसमें और उसको जूम करके देखे तो और उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट मिला। जैसे हम ओवरऑल बता रहे हैं क्योंकि यही आप लोग को दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है ना। मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ठीक इसके बगल में क्या मिलेगा, गोल्जी बॉडी। क्या मिलेगा, गोल्जी बॉडी। उसके बाद ये मत सोचना कि अगल बगल यही होगा, लेकिन ये दोनों साथ होता है, ये दोनों साथ, बाकी सब इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्जी बॉडी, उसके बाद क्या मिलेगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बाद क्या मिलेगा, लाइसोसोम। अब ये दिमाग में मत बैठा लेना कि भैया सेंट्रोसोम के बाद लाइसोसोम होता, नहीं, स्थान चेंज कर सकता है, लेकिन ये अगल बगल होता है। बात समझ में आया? तो अब सुनिए, ये क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकांग और सेल ऑर्गन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, और ये क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी सुने, नाम सुनेगा कंफ्यूज हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका, सबका हिंदी बताएंगे, लेकिन इंग्लिश याद करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि तुम लोग का पेपर हिंदी में नहीं आने वाला है। किस में आने वाला है, इंग्लिश में। इंग्लिश चीज को हिंदी में लिख देता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी पर एक और पाया जाता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। आरबी राइबोसोम होता है, आगे बताएंगे राइबोसोम क्या करता है, फिलहाल समझ। इसके बाद होता है प्लास्टेड। क्या होता है, प्लास्टेड। उसके बाद बीच में बैठा होता है न्यूक्लियस, यही हेड मालिक है। क्या है, न्यूक्लियस। केंद्र किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र। फिलहाल इतना समझते हैं, इसके बाद भी कुछ चीज है? हाँ, वेकुलस भी छूटा है, वेकुलस भी छूटा है, जिसमें पानी मौजूद होता है, तो वेकुलस है। इतना सारा कोशिकांग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देख रहा है ना, एक तो कोशिका नहीं दिख रहा है, सोचो जरा, इमेजिन करो, कोशिका हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं, उसके बाद भी हम लोग माइक्रोस्कोप से जूम किए, उसके बाद भी क्या मिला, इतना छोटा छोटा पार्ट मिला। यही नहीं, इसमें बहुत सारा द्रव्य, इसमें द्रव्य भी भरा है, ठीक है ना, इसमें लिक्विड भी आया है, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, आगे हम मिलेगा। अब जो बता रहे ध्यान से देखिए, हमने रेड कलर का एक गोला बनाया है, ये सब एक वन पैकेट में रहता है, और इस पैकेट के ऊपरी नाम को बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं, झिल्ली। एक झिल्ली है, झिल्ली समझ रहा है ना, तो झिल्ली में एक पैकेट में बन रहता है ना कोई भी चीज, तो उसे बोलते हैं एक झिल्ली। तो ये किसका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। किसका झिल्ली है, कोशिका, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। तो कोशिका झिल्ली, याद रखना, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली मतलब आप लोग समझ रहे हैं, प्लोथिन को झिल्ली बोलते हैं ना, तो एक पैकेट में बंद होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, झिल्ली। ये क्या है, झिल्ली। ये क्या है भाई, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यही हम लोग के कोशिका का आकार देता है। क्या देता है, आकार। कोई बोलेगा कोशिका का आकार कौन प्रदान करता है, तो आप लोग जवाब में क्या बताइएगा, कोशिका झिल्ली। क्या बताइएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का 80% ये जो बनावट है, ये 80% लगभग प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन समझ में आ रहा है ना, तो प्रोटीन का बना होता है, और यही आकार प्रदान करता है। क्योंकि आप लोग को आगे पढ़ाएंगे कि सेल 2 टाइप में कन्वर्ट हो गया है। कौन कौन, एनिमल और क्या, प्लांट। क्योंकि याद होगा आप लोग को बताए थे कि विज्ञान को, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक था एनिमल, एनिमल में जंतु, एक मतलब बोटनी और जूलॉजी बताए थे ना।
तो जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जंतु के बारे में, प्राणी के बारे में, ये सब क्या है? जूलॉजी है। अब बोटनी में क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधा। तो आप लोग के पास दो टाइप का हो गया, एक आ गया पेड़ पौधा, एक आ गया मनुष्य। मनुष्य आ गया ना, तो जो भी मनुष्य वाला है जिसमें जूलॉजी लगा है वो उसे बोलते हैं एनिमल सेल। क्या बोलते हैं? एनिमल सेल। तो हम लोगों में क्या है? एनिमल सेल। हालांकि कोई कोई गलत मानता है, हम लोग ये क्या है? जानवर है, लेकिन बुद्धिमान जानवर है। ठीक है, हम लोग इस धरती का क्या है? बुद्धिमान। भगवान ने ऐसा बनाया है कि बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान क्या है? हम लोग हैं। लेकिन इसमें से भी बहुत सारा गधों से गोल गुजरल बड़ा से ना हो है? बुद्धिमान जानवर का मतलब, हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग जानवर है? क्योंकि हम लोग में कौन सा सेल पाया जाता है? कौन सा सेल? एनिमल सेल। कुत्ता में भी क्या पाया जाएगा? एनिमल सेल। और बानर में भी क्या पाया जाएगा? एनिमल। हम लोग में भी क्या पाया जाएगा? एनिमल। तो हम लोग एक प्रकार के जानवर हुए। हालांकि किसी को बोल दो शेर का बच्चा तो खुश हो जाता है, वाह हमका शेर का बच्चा बोला है। अब कोई कह दी कि कुत्ता के बच्चा, वो जो मार हो जाए, नहीं हो जाएगा। बात तो दोनों सेम ही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? दोनों सेम ही बोल रहा है, लेकिन शेर का बच्चा सुनने में अच्छा लगता है कि वाह शेर का बच्चा। लेकिन अगर वहीं पर बोल दे सुअर का बच्चा या कुत्ता का बच्चा, अब झगड़े बा, जबकि बात दोनों एनिमल का ही कर रहा है ना। तब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो टाइप का सेल होता है। एनिमल सेल होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। और जो प्लांट सेल है चौकोर होता है। चौकोर नहीं समझ में रहा है? घनाकार। घनाकार जैसे ये घर है ना, घर जैसा होता है, घनाकार होता है। ये कैसा होता है? गोलाकार। हम दिखाएंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो ये जो होता है आगे भी लिखवाएंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या है। तो हम लोग लिखेंगे एनिमल सेल गोलाकार होता है, अब प्लांट सेल चौकोर। चौकोर मतलब घनाकार, क्यूबिक फॉर्म में होता है। किसी के फॉर्म में? क्यूबिक फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना? तो कोशिकांग को रक्षा करने के लिए एक झिल्ली बनाया गया है ताकि ये भाग ना जाए इधर उधर। है तो लिक्विड फॉर्म में, इधर उधर भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो इसको बंद करने के लिए झिल्ली होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अभी आप लोग को ले चलते हैं इस झिल्ली के पास। देखिए, आप लोग अंडा खाए होंगे, जो जो अंडा खाया है या देखा है, सबके लिए अंडा के ऊपरी जो व्हाइट कलर होता है उसको हटा दो, उसके नीचे जाओ, पीला वाला भाग दिख गया। पीला वाला, ऐसे अंडा है तो इसमें पीला वाला भाग होता है। पीले वाले भाग को आप टच कीजिएगा तो एक सतह होता है, उस पर झिल्ली होता है, आसानी से फूट नहीं जाएगा। अंदर क्या भरा है? लिक्विड भरा है। क्या भरा है? लिक्विड। अंदर जो द्रव्य है, लेकिन बाहरी एक झिल्ली में क्या है? बंद है। अगर अंडे को, पीले भाग को हम हाथ पर लेंगे तो फूटेगा नहीं जल्दी, जब तक उसको टच नहीं करेंगे। टच करेंगे तब जाके वो झिल्ली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो कोशिका झिल्ली, उसमें समझ में आ गया कोशिका झिल्ली क्या है? वही झिल्ली द्वारा वो क्या होता है? बंद होता है, आकार प्रदान करता है। ये जो झिल्ली है अर्ध परागरम में होता है। अर्ध परागरम मतलब कुछ भाग को आने देता है, कुछ भाग को नहीं। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है, झिल्ली है। अब इधर से कुछ भी चला जाएगा, कोरोना वायरस यहां से नहीं घुस सकता है, यहां से वायरस कोई नहीं घुस सकता है। जाने के लिए हाँ, यहां से कुछ और चीज जा सकता है, ऑक्सीजन तो नाक से ही जाएगा। लेकिन अर्ध परागरम झिल्ली का मतलब हुआ जो जो इसके जरूरत वाला चीज है उसे अंदर जाने देता है, बाकी सबको क्या कर देता है? भगा देता है। इसीलिए इसे बोलते हैं अर्ध परागरम में झिल्ली। अर्ध परागरम झिल्ली यानी आधा भाग को जाने देता, आधे भाग को नहीं जाने देता है। तो कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्ध परागरम झिल्ली। कैसा होता है? अर्ध परागरम झिल्ली। आधे भाग को जाना देता है, आधे भाग को नहीं जाने देता। अभी फिगर भी देखेंगे। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। अगर कोशिका झिल्ली गड़बड़ हुआ तो प्रोटीन तुरंत क्या कर देता है? ठीक कर देता है। इसी में हम लोगों में है कि प्रोटीन का निर्माण करता है तुरंत। अरे घाव ठीक होता है ना, उसी तरह ये भी झिल्ली ठीक होता है अगर ये गड़बड़ हो गया तब। इसीलिए अगर चोट लग गया तो वहां का कोशिका मर जाता है। लेकिन अगर कहीं पर हम मान लो कि गिर कर घिसटा गया तो ऊपर का चमड़ी हम लोग का छोड़ देता है, वो बाद में बहुत दर्द करता है ना, क्योंकि बहुत सारे कोशिका को ले भागा है। और चोट लगता है कहीं एक जगह ना लगेगा और पूरा घिसट दिया। या मान लो कि ये भी नहीं हुआ, हम लोग को आग के, मान लो कि क्या ही बोले, जैसे गर्म पानी कोई डाल दिया
गर्म पानी डाल दिया तो ऊपर का परत क्या है, चमड़ा है, वो चमड़ा क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। देखा है चिकन मुर्गा का, अगर ऊपर से हम लोग गर्म पानी डालते हैं तो आराम से उसका पंख कबार सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बॉयल हो गया है। उस टाइम उसका जो दर्द है वो अलग टाइप का है, चोट का दर्द अलग होता है। तुमने देखा ये जलन देने लगता है, कारण क्या है आगे बताएंगे, देखना। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, किसे, प्रोटीन से, कितना परसेंट, 80%, 80%। कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका के आकार को प्रदान करता है, क्या करता है, आकार। कोई पूछता है कोशिका के आकार कौन प्रदान करता है, क्या जवाब देगा, कोशिका झिल्ली। किसका, किसे, कोशिका झिल्ली। अब यही नहीं, बहुत सारे कोशिकाएं ऐसे मिले, जैसे ये माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लेटलेट, न्यूक्लियस, ऐसा है ना। बहुत सारा कोशिका ऐसे हुआ कि इसके बाहर भी एक आवरण पाया, इसके बाहर भी एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली। जैसे हम लोगों में एक झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली, लेकिन कोरोना वायरस का फिगर अगर तुम लोग को ध्यान में होगा तो ऐसे, ये ऐसे निकला हुआ था, याद है, आ रहा याद, ऐसे निकला हुआ था, पैर जैसा, है ना। तो बाहरी आवरण होता है, जैसे अब पादप में हम लोग तो अपना देखो शर्ट पहनकर अपना कोशिका को ढक लिए हैं तो सुरक्षा है, लेकिन मान लो कुत्ता है या गाय है या पेड़ पौधा है, वो अपना कोशिका सुरक्षित कैसे करेगा। तो इसके लिए भगवान एक कमाल का चीज दिए हैं इनके ऊपर। कहां भाग गया जी, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसके बाहरी एक आवरण दिए हैं, ऐसे एक दीवार बना है, क्या बना है, दीवार, क्या बना है भाई, दीवार, ऐसा दीवार बना है। लेकिन किसका दीवार है, कोशिका का है, किसका है, अच्छा दीवार को बोलते हैं हिंदी में भीति, पता है ना, भीति, क्या बोलते हैं, भीति। दीवार मतलब क्या होता है, भीति। तो ये किसका दीवार है, कोशिका का, इसीलिए इसका नाम है कोशिका दीवार, ना बोलकर भीति बोलते हैं, कोशिका भीति। क्या बोलते हैं, कोशिका भीति, क्या बोलते हैं, कोशिका भीति। तो कोशिका भीति याद रखिएगा, जो पादप होगा उसमें किससे बना होता है, किसी को पता है, पादप में किससे बना होता है, सेलुलोज से, किससे, सेलुलोज से। हम लोग का कपड़ा बना है, किससे बना है, सेलुलोज से, क्योंकि ये किससे बना है, पेड़ पौधा से बना है, ठीक है ना। जो भी चीज आप लोग का कागज किससे बना है, सेलुलोज से। तो आगे पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेलुलोज, किससे, सेलुलोज। अब सेलुलोज सिर्फ पादप में पाया जाएगा, लेकिन जीवाणु में किससे बना होता है, फिर आगे मिलेगा कोरोना वायरस का क्या था, ये जो दिख रहा है ना, ये किससे था, ये सारा चीज जानेंगे। तो याद रखिएगा कोशिका भीति, कोशिका के झिल्ली के ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका भीति। इसके बाहर दीवार को क्या बोलते हैं, कोशिका भीति। ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली को भी क्या करता है, सुरक्षित प्रदान करता है। जैसे मान लो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा पूरा ठंडा बरसात वो ऐसे ही होता है, तो इसके ऊपर देखा होगा कि ऊपर से एक आवरण बन जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिका भीति। बात समझ में आया। तो देखिए आप लोग को फिगर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या है, सेल ऑर्गन। आप लोग को यहां पर कोशिकांग छोड़ दो, माइटोकांड्रिया, यहां से आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक कोशिका में किसी ना, हर एक कोशिका में होता है, वो छोटा प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोट, हर एक कोशिका में पूछेगा कौन ऐसा चीज है जो हर एक कोशिका में पाया जाता है, अनिवार्य है, क्या होगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हर एक कोशिका से, सोचो जरा प्रोकैरियोटिक में नहीं होता तो क्या होता, तो ऐसे ही पानी है वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा ना। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पैकेट चाहिए। पैकेट का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका, प्रत्येक कोशिका में ये पाया जाता है, सबको क्या करता है, आकार देता है, क्या देता है, आकार। पहले ही बताए थे। एनिमल सेल कैसा होता है, गोला या चौकोर, गोला, कैसा होता है, गोला। लेकिन प्लांट सेल कैसा होता है, चौकोर, कैसा होता है, चौकोर। आगे दिखाएंगे चौकोर कैसे। ये कोशिका झिल्ली का क्या है, आप लोग का ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसे जूम करके देखो, यहां से जूम करके दिखाया गया है, कि जूम करके दिखाया गया कि देखिए आपको ऐसा होता है, अर्ध परागरम झिल्ली होता है। आधे भाग को जाने देता है, कुछ भाग को जो जरूरत है उसके लिए जाने देता है, नहीं तो ये आधे भाग को जाने देता है, आधे भाग को नहीं जाने देता है। तो आगे इसमें लिखे भी है
कि आंतरिक संरचना प्रोटीन, इसका जो बना होता है किससे बना होता है? प्रोटीन। किससे बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन के अणुओं से बना होता है कोशिका झिल्ली। अब आगे देखिए, इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्थात यह झिल्ली अर्धपरागरम, क्या है? अर्धपरागरम। अर्धपरागरम मतलब बताए हैं कि आधे भाग को जाने देगा, आधे भाग को नहीं। जैसे आप लोग को सेमीकंडक्टर सुने हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अरे चालक, अचालक, अर्ध। जैसे धातु, अधातु, सुने ना? अर्ध। उपधातु, जिसे उपधातु बोलते हैं, वो क्या है? आधे धातु है, आधा क्या है? अधातु है। उसी तरह ये है। अब क्या है, कुछ देखो, कुछ विशेष पदार्थ को इससे होकर अंदर बाहर आना जाना कर सकते हैं। कुछ विशेष जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जरूरत है। नोट सबसे जरूरी है कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली, यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इससे बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के इस सेल से नहीं बनता है, आगे चल के बनेगा ऊतक से, लेकिन इससे कम बनता है। कोशिका झिल्ली कोशिका का निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या करता है? आकार। पहले ही बताए थे कोशिका झिल्ली क्या प्रदान करता है? आकार। क्या प्रदान करता है? आकार। अच्छा सोचो जरा, कोशिका झिल्ली को हटा दिया जाए, कोशिका झिल्ली को हटा दिया जाए, सब के सब भाग जाएगा कोशिकांग। कोई इधर माइटोकॉन्ड्रिया गया, कहीं गल्जी बॉडी इधर गया, कोई न्यूक्लियस इधर भाग गया, मतलब अलग अलग भाग जाएगा। उसको बंद कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के कोशिका में पाया जाता है। पहले ही बताए थे कोशिका झिल्ली किसमें? सभी प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है। और कोशिका, यहां पर गलत हो गया है, यहां पर कोशिका झिल्ली सभी कोशिकांग की सुरक्षा करता है। कोशिका का सुरक्षा कौन करता है? कोशिका झिल्ली। पूछेगा कोशिका का सुरक्षा, अरे भाई कोशिका का सुरक्षा मतलब ये मान लीजिए कि हम लोग का सेल है, ये देखो चौकोर, ये प्लांट सेल है, दिख रहा है चौकोर है। बाकी सब कैसा था? गोला था। ये कैसा दिख रहा है? चौकोर। जब ये सेल है, ध्यान से देखिए, तो ये बाहरी आवरण दिख रहा है, तो ये झिल्ली है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। लेकिन बाहरी ये नीला कलर का दिख रहा है, वो क्या है? सेल वाल। क्या है? वाल मतलब दीवार होता है, सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका भीति यानी सेल वाल, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वाल। ठीक है ना? तो मान लो कि ये बाहरी दीवार जो है ये कोशिका झिल्ली से न बंधा होगा, तो ये क्या होगा? ये भाग जाएगा इधर, ये न्यूक्लियस है, ये वैकुलस है इसका, आगे बताएंगे न्यूक्लियस वैकुलस क्या है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी हट जाएगा, किसी इसमें द्रव भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? द्रव। लिक्विड है, लिक्विड क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो कोशिका सुरक्षा देता है। कोशिका का सुरक्षा कौन देता है? कोशिका झिल्ली। कौन देता है? कोशिका झिल्ली। यही बात यहां पर लिखे, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। वर्णनात्मक मतलब यही कलर देता है। क्या देता है? कलर। अच्छा बाहरी मान लो कि कोई काला है, कोई गोरा है, ये कलर कौन प्रदान करेगा? तो आगे बताएंगे मेलानिन। मेलानिन किसमें घुस कर रहता है? कोशिका झिल्ली में। आगे मानव का कलर कौन देगा? मेलानिन। आगे बताएंगे मेलानिन। जैसे टमाटर का कलर कौन देगा, चुकंदर का कौन देगा, गाजर का कौन देगा, ये सारा चीज पढ़ाएंगे। एक एक चीज आप लोग के बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। तो क्या कोशिका झिल्ली समझ में आया? कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? बताइए जल्दी। आवाज नहीं है। किससे? प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 80%। कितना परसेंट? 80%। कोशिका झिल्ली कौन ऐसा चीज है जो कोशिकांग को सुरक्षित रखता है? क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली परागरम में होता है क्या अर्धपरागरम? अर्धपरागरम। कुछ भाग को जाने देता है, कुछ भाग को नहीं जाने देता है। बात समझ में? ये आकार कौन प्रदान करता है कोशिका को? कोशिका झिल्ली। कोशिका को के आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली। एनिमल सेल कैसा होता है? गोला। कैसा होता है? गोला। प्लांट सेल चौकोर। कैसा होता है? चौकोर। चौकोर मतलब घनाकार। कैसा होता है? घनाकार। तो क्या ये कोशिका झिल्ली समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेल वाल। क्या पढ़ना है? सेल वाल। याद होगा आप लोग को बता दिए थे, पहले ही बताए हैं कि इसके मतलब कोशिका झिल्ली, जैसे ये कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर एक दीवार होता है। क्या होता है? बाहर दीवार होता है। इस दीवार का नाम है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है।
कोशिका भित्ति यानी क्या बोलते हैं इसे, सेल वाल। क्या बोलते हैं, सेल वाल। वाल मतलब दीवार होता है, पता है ना। तो सेल वाल किसका दीवार है, कोशिका का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेल वाल या कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति पूरे कोशिका को सुरक्षित करता है। मतलब देख लो तो इसके अंदर क्या है। अच्छा मान लो ये शॉट किसको सुरक्षित कर रहा है, हमारे बॉडी को। तो ये किसको सुरक्षित करेगा, कोशिका झिल्ली को भी, और अंदर रहे जितना भी माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोज जितना है उसको सुरक्षित करेगा। तो ये और मजबूत कर देता है। सोचो कि हमने एक शॉट पहना, फिर एक और पहन लिए, तो ज्यादा ना मजबूती हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसमें दोहरी झिल्ली हो गया। कितना झिल्ली, दोहरी। एक तो कोशिका झिल्ली है, एक ऊपर से ये हार्ड होता है। ये क्या होता है, हार्ड। अच्छा याद होगा हम बताए थे कि अर्ध परागरम झिल्ली होता है। क्या होता है, अर्ध, यानी कुछ भाग को जाने देगा, कुछ भाग को नहीं। लेकिन जिस पर ये लग जाए, ये दीवार लग जाए, वो बन जाएगा अपरागरम झिल्ली। अपरागरम झिल्ली मतलब ये सीधा जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल रोक देगा, ये अंदर किसी चीज को जाने नहीं देता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, अर्ध परागरम झिल्ली, परागरम झिल्ली। परागरम झिल्ली मतलब सभी भागों को, सभी चीज को घुसा देगा। लेकिन अर्ध मतलब कुछ भाग को जाने देगा। और मतलब क्या होगा, अपरागरम झिल्ली का मतलब हुआ वो किसी चीज को जाने नहीं देगा। तो कोशिका भित्ति कैसा होता है, अपरागरम झिल्ली। कहने का मतलब क्या है, कुछ सभी कोशिका में नहीं पाया जाता। पूछेगा कि कोशिका झिल्ली क्या सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा, तो कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। कहां दिमाग है तुम लोग का, हमने कोशिका भित्ति थोड़े बोला है। कोशिका झिल्ली क्या सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका में, हाँ, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। कहने का मतलब यूकैरियोटिक में भी, प्रोकैरियोटिक में भी, ठीक है। कोशिका भित्ति के सभी कोशिका में पाया जाता है, इसका जवाब होगा नहीं। या तो एक कोशिकीय जीव होगा, नहीं तो प्लांट सेल होगा। एक कोशिकीय जीव नहीं तो प्लांट सेल। कुछ जानवर में भी होता है, लेकिन हम लोगों में क्या कोशिका भित्ति पाया जाएगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। वही चीज को लिखे हैं, कुछ कोशिकाओं, कुछ विशेष कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहते हैं। पादप कोशिका, देखो लो इसमें लिखे, पादप मतलब प्लांट सेल, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेल वाल पाए जाते हैं। ये किससे बना होता है, सेलुलोज का। अभी बताया था ना भाई कि किससे बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज बड़ी कमाल का चीज है। हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, लकड़ी, तुम लोग जिस ब्रेंच पे बैठा है, ये किससे बना है, सेलुलोज से। ये कपड़ा किससे बना है, सेलुलोज से। कागज किससे बना है, सेलुलोज से। पैसा जो आप लोग करेंसी आता है वो किससे बना है, सेलुलोज से। उसमें कुछ अंश दूसरा चीज होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सेलुलोज नहीं होता है। लेकिन कागज, ये जो पेज है, ये पेज किससे बना है, सेलुलोज से। किससे बना है, सेलुलोज। पूर्ण रूप से इसमें क्या है, सेलुलोज। कुछ इसमें और कुछ मटेरियल मिलाया गया है, क्योंकि सेलुलोज इतना लचीला नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें और मटेरियल मिलाया गया है। कागज कैसे बनाया जाता है, पेड़ को काट कर बहुत महीन पीस कर उसे क्या किया जाता है, आगे के प्रोसेस किया जाता है। लेकिन किससे बना होता है, पेड़ पौधा। किससे बना होता है, पेड़ पौधा, ठीक है ना। आगे देखो, सेलुलोज से बना होता है। एवं कोशिकीय जीव में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ जीव में भी पाया जाता है। यह कोशिका जीव प्रायः पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। कोशिका भित्ति को सुरक्षित, कोशिका भित्ति कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, पूरे कोशिका को। अब कोशिका झिल्ली किससे प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली कोशिका अंग यानी कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेन को क्या करता है, सुरक्षित। जैसे मान लो कि ये मेरा है कोशिका, कहां गया जी, ये मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, यहां पर बना रहे, ध्यान से देखिए। ये माइटोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैकुलस, राइबोसोम, इसके बाद है प्लास्टेड, इसके बाद और कुछ न्यूक्लियस। ऐसे ही मतलब मान लीजिए ये, इसको सुरक्षित करने के लिए कौन बनाया जाता है, कौन आता है, कोशिका झिल्ली। क्या आता है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली। पूर्ण रूप से बोला जाता है कोशिका, क्या बोला जाता है, कोशिका। तो कोशिकांग को सुरक्षा कौन दिया, कोशिका झिल्ली। लेकिन इसके बाहर एक और किसी में पाया जाता है भित्ति, तो पूरे के पूरे कोशिका को सुरक्षित कर दिया। तो कोशिका झिल्ली पूछे किसे सुरक्षित करता है, आप लोग क्या बताइए, कोशिकांग। किसे, कोशिकांग।
लेकिन कोशिका भित्ति किसे सुरक्षित करता है? कोशिका को। किसे? कोशिका को। तो यहां पर यही बात लिखे हैं कि सुरक्षा किसे प्रदान करता है? कोशिका को। किसे? कोशिका को। इसके बाद क्या है? जीवाणु। जीवाणु एक पादप है। जीवाणु एक पादप। आप लोग जीवाणु देखे हैं? शैवाल, जीवाणु, अभी बता रहे। काई देखे हैं? काई, अरे हरा हरा नहीं होता है, उसी में शैवाल और जीवाणु होता है। काई कैसा होता है? कलर उसमें होता है। तो ये पादप कोशिका, देखो लिखे, जीवाणु एक पादप कोशिका है। इसका कोशिका भित्ति किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। किसे? याद करने वाला चीज है ये, पेप्टिडोग्लाइकेन। हालांकि आप लोग का सवाल पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आगे भविष्य के लिए आप लोग याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। कवक। कवक भी सूक्ष्म जीव है, कोशिकीय जीव है। इसका जो कोशिका भित्ति होता है किससे बना होता है? कायरिन से। किससे बना होता है? कायरिन से। किससे बना होता है? कायरिन से। इसके बाद दो कोशिकाओं के बीच जो कोशिका भित्ति होता है उससे, वो क्या है? कैल्शियम क्या? पेप्टेड। कैल्शियम पेप्टेड किससे बना होता है? दो कोशिका को एक जगह सटा कर रखता है। कौन? कैल्शियम पेप्टेड। क्या बांध कर रखता है? कैल्शियम। जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग का कोशिका है, बहुत सारा कोशिका ऐसे जुट कर रहता है ना, ऐसे, तो सटा कर कौन रखेगा? कैल्शियम पेप्टेड। कौन सटा कर रखेगा? कैल्शियम पेप्टेड। बात समझ में आ रहा है? कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस का जो कोशिका भित्ति था वो किसका था? तो इसका भी पेप्सिन का था। किसका? पेप्टिडो पेप्सिन का था। छोड़ो, इससे मतलब नहीं है, कोरोना वायरस थोड़ी पूछने वाला हो। तो एक प्रकार का डिजीज आया जिसमें वायरस यूज हुआ। इसके बाद आता है आप लोग का कोशिका झिल्ली, यानी कहने का मतलब कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? बाहर से दो चीज पढ़ लिए। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब पढ़ना है अंदर। क्या पढ़ना है? अंदर। अंदर में सबसे पहले क्या लिखे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे हमारे बॉडी के लिए। आप लोग को दिख तो रहा है, ध्यान समझिए मेरी बात। भगवान इतना कमाल कमाल चीज हम लोगों में दिया है, या कोशिका में दिया है, जिसका अगर आप लोग ध्यान से स्टडी करते हैं तो आपको लगेगा गजब चीज बनाए हैं। अजब अजीब करीब हर एक चीज का दवा आपके अंदर है, हर एक चीज का रोग भी आपके अंदर है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, सब केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा गड़बड़ के कारण ये पूरा के पूरा हम लोग डिजीज में चले जाते हैं। नहीं तो थोड़ा सा अगर सही हुआ, हम लोग का इम्यूनिटी सही हुआ, तो उस रोग से लड़ भी सकते हैं। हम लोग सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब एक चीज। तुम लोग जितना थाली भर खाना खाता है वो तो पेट में गया, लेकिन क्या वो खाने को क्या कोशिका ले जाता है? नहीं, उसमें से प्रोटीन निकालेगा, उसमें से सारा चीज निकाल कर किसके पास ले जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास? देखने में इतना छोटा है लेकिन बहुत कमाल का चीज है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ हुआ, अगर मान लो कि ये रूठ गया माइटोकॉन्ड्रिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि पूरा शरीर में हम लोग मानते हैं दिमाग को, दिमाग सबसे हम लोग का इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, वो आगे देख क्या क्या इंपॉर्टेंट, तुमको पता ही नहीं चलेगा। सब एक दूसरे से इंपॉर्टेंट है। एक चीज नहीं रहेगा गड़बड़ हो जाएगा, कोई एक नहीं रहेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हर एक चीज दी है। जैसे हम लोग को वातावरण में कोनो बदमाश नहीं पाया जाएगा, नहीं होता है, कोई बदमाश, कोई शरीफ, उसी में पुलिस, सब मिलेगा इसमें भी। इसमें पुलिस बोलते हैं इसे, लाइसोसोम को। लाइसोसोम नहीं बनाया क्या? लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस। इसका ट्रैफिक पुलिस, ये जितना गड़बड़ करेगा तो कौन समझाएगा? लाइसोसोम। लेकिन सबके दिमाग राजा इसमें कौन है? न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं दिमाग, इसका कोशिका क्या बोलते हैं? दिमाग। बात समझ में आया? तो कल हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, आज नहीं बता रहे थे, टाइम ज्यादा हो गया। तो क्या कोशिका झिल्ली समझ में आया जी? तो बस ओवरऑल 2 मिनट में बताओ तो कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? किससे बना होता है? प्रोटीन से। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? प्रायः सेलुलोज से। किससे बना होता है? क्योंकि ज्यादातर पादप में पाया जाता है, इसलिए किससे बना होता है? सेलुलोज से। कोशिका झिल्ली किसे सुरक्षा करता है? कोशिका किसे? कोशिका भित्ति किसे सुरक्षा करता है? याद रहेगा? सबसे बड़ा कोशिका, जल्दी जल्दी बताओ। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका मानव में सबसे बड़ी अंडाणु। क्या होता है? अंडा। सबसे छोटा मानव में शुक्राणु, स्पर्म जिसे बोलते हैं, याद रहेगा? सबसे लंबी कोशिका
तंत्रिका कोशिका, याद रहेगा ना। बताओ कि किसने खोज किया था कोशिका का, कब किया था? हाँ 1665 में। मृत या जीवित? अजीवित कौन किया था? एंटोनी लियोन हॉक, याद रहेगा ना। कब किए थे? 1674। बात समझ में आया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान। संशोधन कौन किया था? आर विर्चो। आर विर्चो, इसका मतलब आवाज नहीं आया, भूल गए हम लोग। आर विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को क्या किया था? संशोधन किया था। कोई बता सकता है क्या संशोधन करके जोड़ा था? कोई? हाँ, पुरानी कोशिका नए नए कोशिका का निर्माण करता है, यही संशोधन करके जोड़े थे। बात समझ में आया? तो चलो कल मिलते हैं। इसका नोट्स बना लेना, ठीक है ना। कौन कौन लिख रहा है नोट्स, कौन कौन बना रहा है इसमें से? नोट्स सबका चेक करेंगे। अब बोले कहाँ से? तो या तो वीडियो के माध्यम से, नहीं तो नोट्स देंगे, वो अलग नोट्स है, ठीक है ना। वो इस टाइप का नोट्स देंगे। ये तो टोटल चीज उतार नहीं सकता है, यही रंगीन देंगे। ये उतार सकता है, फिगर क्या क्या उतारेगा? फिगर नहीं उतरेगा। तो एक काम करना, लैंग्वेज को जो फिगर बनने वाला है उसको उतार लेना। बात समझ में आ गया? ये सारा चीज उतार लेना। ये चीज देंगे, लेकिन अभी हम नोट्स पहले चेक करेंगे, ठीक है। जाओ।